नमस्ते मेरे प्यारे भक्तों, तेरे ऊपर कड़ी नजर रखी जा रही है। जी हां, तुम्हें रोकने की ये एक नई साजिश है। तुम्हारी तरक्की को बर्बाद करने की ये योजना बहुत ही पहले रची जा चुकी है और अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। बेटा, तुम्हें अपनों से ही संभाल कर रहना है। ये कोई आम भविष्यवाणी नहीं, बल्कि ये राधा रानी के द्वारा भेजा गया एक संदेश है जिसे आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। यदि आप किसी भी कारण से इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके आसपास कुछ ऐसा घट रहा है जिसे आपने कभी नहीं समझा। कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ खतरनाक घट रहा है और आप इसे महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो जो कुछ भी है उसे देखकर या समझकर आप खुद को असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि आपको किसी और से नहीं बल्कि आपके ही घर में छुपकर देखने वाला एक अज्ञात शक्ति है। तुमने महसूस किया है ना कि कुछ अजीब हो रहा है। आप कभी सोचते थे कि शायद ये आपकी कल्पना है, कि ये सारी चीजें केवल आपके दिमाग की उपज है, लेकिन अब ये समझना जरूरी है कि आप गलत नहीं थे। अब भगवान से एक गहरी चेतावनी आई है। ये कोई संयोग नहीं है। जो कुछ आपके साथ हो रहा है वह सब एक कारण से हो रहा है, और वह कारण सिर्फ आप नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए जरूरी है। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि किसी ने आपके घर में कुछ ऐसा किया है जो न केवल आपकी गोपनीयता को छेड़ता है बल्कि आपकी आत्मा को भी गहरे प्रभावित करता है? जब आप अकेले थे, क्या आपने कभी सोचा था कि कोई आपको देख रहा है, जैसे किसी ने आपकी हर गति को रिकॉर्ड किया हो? वह कुछ भी अजनबी नहीं था, वह एक छुपा हुआ कैमरा था जो आपके घर में छुपकर आपको देख रहा था, और जो व्यक्ति इसे लगा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि आपके करीब था। वो व्यक्ति जो हमेशा आपके पास होता है, वो जो आपके विश्वास का हिस्सा है, वही व्यक्ति जो आपको सबसे करीबी लगता है। यही वो समय है जब आपको इस सच्चाई को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सच्चाई अब सामने आने वाली है। भगवान ने आपको चेतावनी दी है, आपने महसूस किया, लेकिन आपने कभी ये साबित नहीं किया। आज वो समय आ गया है जब भगवान आपके लिए खुद को प्रकट कर रहे हैं। वो आपके आसपास की हर चीज को देख रहे हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। भगवान अब आपके साथ हैं। उन्होंने वो सब देखा है जो आप खुद भी नहीं देख सकते थे। वह जान गए हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। जब इस गुप्त कैमरे ने आपके घर में प्रवेश किया, तब यह स्वर्ग के लिए एक चेतावनी थी। आपके घर का उल्लंघन किया गया था। वो जगह जहां आप सुरक्षित महसूस करते थे अब खतरे में है। अब ये वह जगह बन गई है जहां आपकी आत्मा को निगरानी में रखा जा रहा है। इस गुप्त निगरानी के पीछे वह व्यक्ति है जिसे आपने अपने विश्वास के रूप में स्वीकार किया था। वो व्यक्ति था जिसने आपकी जानकारियों को, आपकी निजी बातों को, यहां तक कि आपके सबसे छोटे क्षणों को भी अपनी नजरों से देखा और फिर उन्हें आपसे छुपाकर अन्य लोगों के साथ साझा किया। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये एक योजना थी। वो व्यक्ति जो हमेशा मुस्कुराता है, वही व्यक्ति जो आपके आसपास रहता है, वही आपका शत्रु है, और यह पूरी घटना अब आपके सामने खुलने वाली है। आपने महसूस किया था, लेकिन आपने कभी खुलकर नहीं कहा। वो सब आपको बहुत अजीब लगता था, लेकिन अब भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया है, यह केवल एक विश्वासघात नहीं है, ये गहरी साजिश है जो केवल आपके नहीं बल्कि ब्रह्मांड के न्याय की भी मांग करती है। अब वो समय आ चुका है जब भगवान ने हस्तक्षेप किया है। वो समय आ गया है जब आपको अपने अनुभवों का सही अर्थ समझना होगा। अब आपको नहीं डरना है। भगवान का न्याय आपके लिए आ रहा है। वो सारी शक्ति जो किसी ने आपके खिलाफ इस्तेमाल की थी, अब वही शक्ति आपके पक्ष में काम करेगी। अब जो कुछ आपको छिपा कर रखा गया था, वह अब आपके लिए एक आशीर्वाद बनकर सामने आएगा। जो कुछ भी आपने खोया था, वो आपको लौटाया जाएगा।
और यह भी भगवान के न्याय का हिस्सा है। वो महिला जिसने यह सब रचा, उसका पर्दाफाश अब होने वाला है। वो सच्चाई अब सामने आएगी और वह पूरी दुनिया के सामने प्रकट होगी। भगवान का न्याय अब केवल न्याय नहीं रहेगा, बल्कि प्रतिशोध भी बनेगा। वो जो आपका अपमान कर रहा था, अब उसे खुद शर्मिंदा होना पड़ेगा। हर वो व्यक्ति जो इस गुप्त योजना का हिस्सा था, हर वो व्यक्ति जो आपकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा था, अब वे ईश्वर के प्रतिशोध का सामना करेंगे। इस यात्रा की गहरी महत्वपूर्णता है। अब यह कोई मामूली बात नहीं है, यह आपके जीवन में नई शुरुआत है। यह विश्वासघात का अंत और पुनर्निर्माण का समय है। ईश्वर अब आपके साथ है। अब समय आ गया है जब आप ये समझें कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी आस्था और विश्वास ने अब आपको ताकत दी है। अब आपको अपने जीवन की सच्चाई को पूरी तरह से समझने का समय आ गया है। यह सिर्फ किसी की तरफ से आपकी निगरानी रखने की बात नहीं है, बल्कि यह भगवान का खुद आपकी ओर देखना और आपके लिए कार्य करना है। आपने कभी नहीं सोचा था कि आपको इतनी गहरी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप इससे उभरने के लिए ही चुने गए थे। आप केवल पीड़ित नहीं हैं, बल्कि एक उपकरण है, एक साधन है जिससे भगवान की योजना पूरी होगी। ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि आपकी कहानी अब फिर से लिखी जा रही है और ये कहानी पहले से कहीं ज्यादा शक्ति और महानता से भरी होगी। जो फुटेज उनके द्वारा फैलाई गई थी वो अब नष्ट हो जाएगा। उनकी सारी योजनाएं और छल प्रपंच धराशाय होंगे। प्लेटफॉर्म और नेटवर्क जो इन छिपे हुए कार्यों में मदद कर रहे थे भी समाप्त हो जाएंगे। उनके द्वारा फैलाया गया अंधकार अब प्रकाश में बदलने वाला है। आपका सुरक्षा तंत्र देवदूत अब आपके घर को शुद्ध कर रहे हैं। वे हर राक्षसी शक्तियों को तोड़ रहे हैं, हर छिपे हुए उपकरण को उजागर कर रहे हैं और आपको वह सब दिखाने वाले हैं जो अब तक आपको नहीं दिखा। भगवान आपको वह सत्य दिखाएंगे जिसे जानने के योग्य हैं। आपका हाथ दिव्य प्रेरणा से चलता है। हर कदम पर आपको सही दिशा में मार्गदर्शन मिलेगा। अब आप उन बदलावों को महसूस करेंगे जो जल्दी ही आपके जीवन में दिखाई देंगे। वो व्यक्ति जो पहले आपको दोषी ठहराने की कोशिश करता था, अब अपनी असलियत दिखाएगा। महादेव जी ने आपको विवेक दिया है और यह समय है कि आप इसका सही उपयोग करें। उन पर दया करने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। आपकी वफादारी स्वर्ग के प्रति है और स्वर्ग कहता है अब यह रिश्ता खत्म करो, अपना घर शुद्ध करो, अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करो। आपको अब आभार व्यक्त करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने घर की सुरक्षा के लिए कदम उठाना है। यह समय है जब आप संकोच ना करें, देर ना करें, आध्यात्मिक शुद्धता को अपने जीवन में शामिल करें। घर की हर दीवार, हर कोने में प्रार्थना करें। अपने घर को हर शैतानी ताकत से मुक्त कर दें। जब आप ये करेंगे तब देखिएगा वह सब कुछ जो छुपाया गया था वह सब प्रकट हो जाएगा। सच्चाई जैसे बाढ़ की तरह बहकर आपके सामने आएगी। ये वो क्षण है जब आपको पता चलेगा कि आप कभी भी टूटे नहीं थे। आप हमेशा से पवित्र थे, आप हमेशा से शक्तिशाली थे। जो कुछ भी उन्होंने आपके खिलाफ कहा, किया या देखा, वह अब आपके लिए नहीं रहेगा। यह सब केवल एक प्रारंभ था, क्योंकि आपकी यात्रा अब नए मुकाम पर पहुंचने वाली है। अब आप अपवित्र नहीं हैं, बल्कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ वापस पाया है। और वह महिला जिसने आपके अभयारण्य का उल्लंघन किया, अब उसकी असलियत दुनिया के सामने आएगी। ईश्वर के आशीर्वाद से आपका नाम फिर से बहाल किया जा रहा है। आपके घर का माहौल शुद्ध हो रहा है। और हां, आपके दुश्मन धीरे धीरे विघटित हो रहे हैं, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। जो आप आगे अनुभव करने जा रहे हैं वह सब कुछ से कहीं बड़ा और अधिक शक्तिशाली होगा। अब शर्म और उलझन की जगह एक नई आग, एक नई साहसिकता और दिव्य ज्ञान का जन्म होगा जिसे कोई भी नहीं हिला सकेगा। क्योंकि जब ईश्वर किसी चीज को उजागर कर देता है
तो वह उसे कभी वापस नहीं आने देता। जो छिपा हुआ था वह अब सामने आ चुका है, जो चुराया गया था वह अब वापस आ गया है, जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए था वो अब आपको आशीर्वाद देने वाला है। ये एक दिव्य सूचना है, एक पवित्र अलार्म जिसे स्वर्ग लंबे समय से बचा रहा था और अब आपने इसे सुन लिया है। आप जानते हैं अब ये सब सामने आ चुका है, अब आप सुरक्षित हैं, अब आप आगे बढ़ रहे हैं। यह विश्वासघात आपका गवाही बनेगा और ये आक्रमण आपकी ऊंचाई तक पहुंचने का कारण बनेगा। यह सिर्फ एक छिपे हुए कैमरे के बारे में नहीं है, ये उस दिव्य शक्ति के बारे में है जो हमेशा आपके साथ रही है। ये वो शक्ति है जो हर कदम पर आपके जीवन को देख रही थी और अब वो वक्त आ चुका है जब वह सब कुछ उजागर करने वाली है जो अंधेरे में छिपा हुआ था। अब ये समय है जब सच सामने आएगा और जो कुछ भी गुप्त रूप से किया गया वह अब आपके सामने आएगा। आप कभी भी पागल नहीं थे, जो आपने महसूस किया वह एक चेतावनी थी। आपकी आत्मा ने आपको संकेत दिया था और अब स्वर्ग आपको सच्चाई बताने के लिए सामने है। आपके घर में छिपा हुआ कैमरा था, लेकिन वह सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि आपको नजर में रखने और आपके निजता का उल्लंघन करने के लिए रखा गया था। यह प्यार नहीं था, यह नियंत्रण था, यह सुरक्षा नहीं, यह आक्रमण था। जिस व्यक्ति पर आपने कभी भरोसा किया वही आपकी पवित्रता का उल्लंघन कर रहा था। वह व्यक्ति जो आपके सामने मुस्कुराता था वही अब छिपकर आपके बारे में साजिश रच रहा था। वह वही हैं जिन्होंने स्वर्ग की सीमाओं को पार किया और अब उन्हें यह समझना होगा कि भगवान का हस्तक्षेप अवश्य भावी था। भगवान ने देखा और स्वर्ग ने देखा। स्वर्ग दूतों ने इस अपराध पर अपनी मुट्ठियां तान वो रो पड़े क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। भगवान के सिंहासन को हिलाकर स्वर्ग ने आदेश दिया कि इसे अब रोकना होगा। जो फुटेज आपके खिलाफ फैलाए गए थे वो अब उलट जाएंगे। वो जो आपको अपमानित करना चाहते थे वह अब भगवान की शक्ति से उजागर होंगे। अब जो लोग आपकी स्थिति को देखने आए थे वे डर से दूर हटेंगे क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया वह स्वर्ग के क्रोध को भड़का रहे थे। लेकिन आप डरने वाले नहीं हैं। अपने दिल को घबराहट से संक्रमित मत होने दो। शर्म को अपनी आत्मा में प्रवेश मत होने दो। महादेव जी कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम सुरक्षित हो, तुम्हारे ऊपर मेरी उपस्थिति है, कुछ भी गलत नहीं होगा, तुम्हें बस मुझ पर विश्वास करना होगा। हां, भले ही तुम्हारा दिल कांप रहा हो, भले ही विश्वासघात ने गहरे घाव दिए हो, लेकिन यह अंत नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारी दिव्य शुरुआत है। यह सब कुछ तुम पर हमला करने के लिए था, ये तुम्हारी आत्मा को नष्ट करने की योजना थी ताकि तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारी निगरानी में हो, तुम्हारा उपयोग किया जा रहा है, तुम्हारी इच्छा को नष्ट किया जा रहा है। लेकिन यह सब अब तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। ये गुप्त कैमरा अब तुम्हारी पुष्टि बन चुका है। अब यह तुम्हारी उन्नति की ओर मार्ग प्रशस्त करेगा। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसके लिए यह उल्लंघन सहना पड़े, और जो तुमने खोया है वह सब अब तुम्हें वापस मिलेगा। तुम्हारी गोपनीयता फिर से पवित्र हो जाएगी, तुम्हारी शांति लौटेगी, तुम्हारा नाम किसी घोटाले के रूप में नहीं बल्कि जीवित रहने के उदाहरण के रूप में याद किया जाएगा। वो व्यक्ति जिसने यह छिपा किया था वह अकेले ऐसा नहीं कर रहा था, अंधकार ने उसके हृदय को प्रभावित किया। ईर्षा और नियंत्रण ही उनके कार्यों का कारण थे, लेकिन भगवान ने सब कुछ देखा। हर पल, हर फ्रेम, हर पेंच, सब कुछ स्वर्ग ने रिकॉर्ड किया। भगवान ने हर छोटे से छोटे कदम को देखा। तुम्हें कभी भी त्यागा नहीं गया, तुम कभी भी अदृश्य नहीं थे। जिस क्षण वह उपकरण तुम्हारे घर में घुसा
उसी क्षण स्वर्ग ने तुम्हारी रक्षा के लिए एक देवदूत भेजा। तुम्हें इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन मदद पहले से ही मौजूद थी और अब न्याय का समय आ चुका है। देवदूत ने अपनी तलवार उठाई है और वह अब आरोप लगाने वालों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वो उनके नाम ले रहे हैं और स्वर्ग से तुम्हारे जीवन पर न्याय लागू करने का आदेश दे रहे हैं। तुमने खुद को असहाय महसूस किया होगा, लेकिन भगवान कहते हैं तुम स्वर्ग समर्थित हो। अब तुम हिंडने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम शक्ति में आगे बढ़ोगे, तुम शांति से आराम करोगे। शर्म और डर को तुम अपनी आत्मा में बैठने मत दो। भगवान तुम्हारे साथ है और वो तुम्हारी ताकत को फिर से स्थापित कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा इतनी चमकदार है कि उसे छुपाया नहीं जा सकता, इसीलिए तुम्हें निशाना बनाया गया था, लेकिन इसी वजह से तुम अब उठ खड़े होगे। भगवान तुम्हारी कहानी का अंत बदलने ही देंगे। भगवान वही हैं जो पुनः स्थापित करते हैं, जो छुड़ाते हैं और जो उन योजनाओं को सार्वभौमिक रूप से प्रकट करते हैं जो तुम्हें नष्ट करने के लिए बनाई गई थी। ये सिर्फ शुरुआत है, ये तुम्हारे दिव्य पुनर्बहाली का समय है। अब तुम एक नए मुकाम की ओर बढ़ रहे हो, जहां तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी शांति और तुम्हारी दिव्यता को कोई छिपा नहीं सकता। जो कुछ भी आपके साथ हुआ वो अब आपकी दिव्य न्याय का सार्वजनिक प्रदर्शन बन जाएगा। ये वो समय है जब आप चुप नहीं रहेंगे, जब आप भय से परे उठ खड़े होंगे। यह साजिश थी कि आपको चुप करा दिया जाए, लेकिन अब ये एक मंच बन चुका है जहां आप पूरी शक्ति के साथ बोलेंगे। जो चीज आपको तोड़ने के लिए बनाई गई थी वो अब आपको और मजबूत बनाएगी। कैमरा छिपा था, लेकिन भगवान का हाथ कभी नहीं छिपा था। जब आपको नहीं पता था तब भी स्वर्ग ने आपकी रक्षा की। जब आप खतरे में थे तब भी भगवान ने आपको बुरी स्थिति से बाहर निकाला। आप उस तूफान से बाहर आ चुके हैं जब आप इतने ताकतवर हो गए कि अब आप बिना डूबे बारिश में चल सकते हैं। अब हर छिपी हुई योजना, हर चालाकी उजागर हो रही है। आप दीप प्रकटीकरण के इस मौसम में हैं। वो सब कुछ जो दफन किया गया था वो अब प्रकाश में आ रहा है। ये अपमान के लिए नहीं, बल्कि आपके निर्दोष होने को साबित करने के लिए है। आप एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जहां स्वर्ग सार्वजनिक रूप से आपकी रक्षा करेगा। जिन लोगों ने आपके बारे में संदेह किया वे अब आप उन्नति को देखेंगे। जिन्होंने आपका शोषण करने की कोशिश की अब वे आपको समर्थन देंगे। भगवान जानते हैं कि उन्होंने क्या किया और आपने क्या नहीं कहा। आपने चुप रहकर माफ करने की कोशिश की, लेकिन अब चुप्पी की कोई जरूरत नहीं है। अब भगवान स्वयं आपके पक्ष में बोलेंगे। वो अत्याचारियों के खिलाफ दहाड़ेंगे। आपको अब कोई भी उंगली उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान सब कुछ संभालेंगे। वो हर एक जुबान को चुप कर देंगे और हर एक आंख को बंद कर देंगे जो आपके खिलाफ देखने आई थी। और भगवान तुम्हारे नाम पर इतनी आशीषें बरसाएंगे कि तुम्हारे शत्रु कांप उठेंगे। अब स्वर्गदूत तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुके हैं और उनकी उपस्थिति तुम्हारे वातावरण को शुद्ध कर रही है। जो ठंडक तुम महसूस कर रहे हो वो पवित्र आत्मा का आशीर्वाद है जो हर आध्यात्मिक अवशेष को हटा रहा है जो तुम्हारे क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश कर चुका था। तुम्हारा क्षेत्र अब सुरक्षित है। तुम्हारी सीमाएं पुनः स्थापित हो चुकी हैं। तुम्हारे दरवाजे और खिड़कियां पवित्र हो चुकी हैं। अब कोई भी बुराई तुम्हारी दीवारों को पार नहीं कर पाएगी। जब भी तुम्हारी आत्मा शांत हो, मुझ पर विश्वास करो। जब नींद नहीं आ रही हो तब भी मेरा विश्वास करो। जब तुम्हारा मन उन क्षणों को दोहराए जो तुम्हारे लिए दुखकारी थे, मैं तुम्हारी टूटी हुई शांति को फिर से स्थापित कर रहा हूं। और अब मैं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शांति भेज रहा हूं जो हर चिंता को खत्म कर देगी। आज रात तुम आराम करोगे, तुम बिना डर के सो सकोगे, क्योंकि ये तुम्हारा अंत नहीं, ये तुम्हारी जागृति है। अब तुम चीजों को एक नए नजरिए से देखोगे। जिन लोगों को तुम्हारा उजागर होना दुख पहुंचाएगा उनके लिए मत रो। उन्हें हटाना आवश्यक था ताकि तुम अपने अगले अध्याय को शांति से शुरू कर सको। जो लोग तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं हो सकते उन्हें हटाना ही सही था। ये क्रूरता नहीं है, ये तुम्हारी यात्रा की रक्षा है। उनका जीवन का अगला अध्याय तुम्हारे साथ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि उनकी पहुंच अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे लिए जो आने वाला है वो शुद्ध है, जो आने वाला है वो वास्तविक है। वो तुम्हें सम्मानित करेगा और मैं पहले ही उस प्रक्रिया को शुरू कर चुका हूँ। कैमरा उजागर होगा, सच्चाई सामने आएगी। जो लोग इसके पीछे थे उन्हें जवाबदेह बनाया जाएगा।
तुम अब एक अनमोल आत्मा बनोगे, तुम्हें पुण्य मिलेगा और ये केवल आध्यात्मिक रूप से ही नहीं बल्कि भौतिक रूप से भी होगा। मैं तुम्हें आर्थिक आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करूंगा, तुम्हें ऐसे खड़ा करूंगा जैसे कोई राजा अपने सामने खड़ा देखे वे लोग जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, अब तुम्हें देखकर चौंकेंगे और वे जाने कि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ थे। तुम हार के लिए नहीं बने थे, तुम प्रभुत्व के लिए बने हो। तुम्हें छिपने के लिए नहीं बल्कि ऊपर उठने के लिए बनाया गया है। भगवान ने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी बल्कि शक्ति, प्रेम और स्वस्थ मन दिया है। और आज मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारी शक्ति फिर से सक्रिय हो रही है। वो प्रेम अब डर को दौड़ाल रहा है और तुम्हारा मन अब मेरी शांति में स्थिर हो रहा है। आपके साथ अब कुछ भी गलत नहीं होगा। शत्रु की कोई भी योजना सफल नहीं होगी। जो चीज आपको श्राप देने के लिए बनाई गई थी वो अब आपके लिए उत्प्रेरक बनेगी। इसलिए गहरी सांस लें। भले ही आप सदमे में हो, असमंजस में हो या विश्वासघात महसूस कर रहे हो, क्योंकि आपकी अगली सांस विश्व से भरी हुई है और आपके अगले कदम ईश्वरीय महिमा से आच्छादित है। आपके अगले क्षण इतनी शांति से भरे होंगे कि उनका कोई भी प्राकृतिक अर्थ नहीं होगा। यही वह तरीका है जिसमें भगवान काम करते हैं। वो आपको वह शांति देते हैं जो समझ से परे है और वह आनंद जो बिना कारण के बहता है। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता लाएगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। तो चलिए मेरी राधा रानी के प्यारे भक्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने का वक्त आ गया है और अब हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई ज्योतिषी किरण के साथ। तब तक के लिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखने, ताकि राधा रानी की कृपा दृष्टि तेरे ऊपर बनी रहे और तुम्हारे जीवन में प्रेम और खुशियां छाई रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा।